नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूं 24 जुलाई का जो फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का एग्ज़ाम हुआ है, एकदम में वेरी मोस्ट क्वेश्चंस। दोस्तों जैसा कि हमको पता चला, हमारे पास जो व्हाट्सएप पर जो बच्चे ने मतलब क्वेश्चन भेजा है वो ध्यान से देखिएगा। जैसे कि ट्रिगो से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। ज्योमेट्री से पूछे 3, जिसमें से सर्कल से, ठीक है, सर्कल से 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। मेंसुरेशन से भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। टाइम एंड वर्क से ठीक है, एक ही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। उसके अलावा और कोई बचा इसमें? तो इस तरह से दोस्तों इसमें दिया हुआ है। ट्रिगो से हो ही गया। अब आते हैं, देखिए पहला सवाल देखेंगे बारी बारी से कि जो भी सवाल आया है हम अच्छे तरह से इसको सॉल्व करते रहेंगे। दोस्तों यदि आप एग्जाम दे चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, और यदि देने वाले हैं तो लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसी टाइप के सवाल आपके हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। पहला सवाल है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 20 दिन में करते हैं, तो ये तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ए का वर्ग कितना है 10, बी का कितना है 15 और सी का कितना है 20। सबसे पहले इसका निकालेंगे हम टोटल वर्क। टोटल कितना आएगा, यानी कि इसका निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम मिला 10, 15 और 20 का कितना 60। अब ए की एफिशिएंसी कितना है, तो 10 6 का 60, 6, 15 चौके 60 इसका आ गया 4, और 20 3 60 इसका आ गया 3। अब हमसे पूछा क्या है कि तीनों मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क कितना है 60। इन तीनों की एफिशिएंसी को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 6 4 10 3 13, इतना डेज हो जाएगा। इसको जब और हम तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं 13 चौके 52, यानी कि 4.8/13 दिन, ठीक है। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। साथियों आपके हर शिफ्ट में ट्रिगो से तो एकदम सवाल दे ही रखा है, ठीक है। 2 से 3 सवाल हमेशा दे रहा है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि यदि cot x बराबर 2/3 है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक हम बना रहे हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये है आपका x, ठीक है। cot x है, यानी कि ये क्या हुआ और ये क्या हुआ यहाँ पर, तो tan का उल्टा होता है cot x। तो ये हुआ आपका b और ये हुआ आपका p, यानी कि आधार बटा लंब। तो ये क्या हुआ आपका b, यानी कि 2 और यहाँ पर 3। इसको जब निकाले तो क्या मिला, √3 का 9 और ये 4, यानी कि √13 ये निकल के आया, यानी कि h निकल के आया। अब आइए यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे बोला है उस तरह से इसको हम पुटअप करते हैं इसका वैल्यू। तो √13, यहाँ पर देखिए sin x का क्या होता है, तो sin x का होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना दिया है 3, तो 3 बटा और कर्ण कितना आया है √13 माइनस 3 गुना tan x का जस्ट इसका उल्टा, यानी कि 3/2। फिर आइए बटे में, फिर क्या है √13 मल्टीप्लाई cos का देखिए यहाँ पे ये आ गया, ये आधार बटा में कर्ण होता है, यानी कि 2/√13 माइनस फिर 3। यहाँ पर दोस्तों हमको डाटा पता नहीं था, बट अपनी तरफ से यहाँ पे 3 रख दिए हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई और tan x का क्या हुआ 3/2। ये देखिए ये तो दोनों गया, ये भी यहाँ से यहाँ तक गया। यहाँ पर क्या मिला 3, माइनस में आ गया आपका 9/2, और यहाँ पर मिला 2, 1 मिनट, यहाँ प्लस है जी, प्लस में आ गया 9/2। यहाँ पर क्या हो जाए 3 दूनी का 6, 6 में से 9 गए, यानी कि -3, ठीक है। और फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 2 दूनी 4 9, यानी कि 13, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। ये जो 2 आएगा नीचे ये दोनों कैंसिल, तो क्या मिला -3/13, और यही हुआ आपका राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों एकदम ही सुपर क्वेश्चन है। क्या दिया है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यानी कि 3:2 है, ठीक है, तथा उसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया दिया है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर निकालना है। दोस्तों सबसे पहले देखिएगा, ये है आपका आयत, ठीक है। इसका जो दिया है रेशियो कितना दिया है 3, और यहाँ पर है 2, रेशियो में दिया है, चलिए इसमें x लगा देते हैं, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल जो दिया है यानी कि 3x मल्टीप्लाई 2x, क्या हुआ, आयत का क्षेत्रफल इक्वल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ये कितना दे रखा है, तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। 3 दूनी का 6, ठीक है। तो 6x स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए 6 से कट गया, कैबे में 25वें में, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आया 5 सेंटीमीटर आया। x की वैल्यू आया 5 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई में कितना बढ़ा, तो ये हो गया 15,
5 इसमें आया तो 15 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया चौड़ाई, तो 5 दूनी का 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछा इसका परिमाप, परिमाप क्या होता है 2 × L+B होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 × यहाँ पर 15 और जोड़ 10, 15 10 25 दुनी यानी कि 50 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लेते हैं अगला सवाल। त्रिकोणमिति का एक और सवाल आ गया दोस्तों, क्या है कि पूछा है यहाँ पर कि tan 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों tan 15 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि tan 45 डिग्री और -30 डिग्री, देखिए तो सेम तो आया, 45 में से 30 गया इस। अब देखिए ये आ गया tan A - B के फॉर्मूला पे, तो क्या होता है tan A यानी कि tan 45 डिग्री और फिर माइनस tan 30 डिग्री और बट्टे में हो जाता है 1 + tan 45 डिग्री इंटू tan क्या होता है 30 डिग्री। इस तरह से यहाँ पर हमको मिला इसका वैल्यू 1 माइनस इसका 1/√3 और यहाँ पर मिला 1 + 1/√3, ठीक है। इसको जब हमने किया तो मिला √3 - 1 और ये हुआ आपका √3 + 1, ये √3 से √3 कट जाएगा दोस्तों। और जब इसका हम परिमेयकरण करेंगे तो लास्ट में आपको मिल जाएगा 2, मतलब लास्ट में 2 - √3 मिलेगा। जब इसका पूरा परिमेयकरण करके हम निकालेंगे तब जा करके, यहाँ से परिमेयकरण करेंगे तब जा करके, तो आप इसको भी आंसर बोल सकते हैं या पूरा परिमेयकरण करके बनाइएगा तो ये भी आपका आ जाएगा। तो आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों बॉडमास से ही आखिरी बार सवाल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर m की वैल्यू बताना है। चलिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा, देखिए कटा क्या में, तो ये 90 में ये कट गया। इसको जब कटाएंगे ये भी कट जाएगा, कैसे, तो 16 × 6 = 96 आ गया कितना 14 × 4 = 144, 16 × 9 = 44 यानी कि 69। अब इसको लाएंगे इधर और इसको ले जाएंगे उस साइड, यानी कि 90 में से 69 को माइनस कर दिया और ये इधर गया तो क्या मिला m + 915/15। ये घटेगा तो कितना मिला 21 और इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया 15, तो क्या मिला यहाँ पर m + 915। ये कितना हो जाएगा तो 15 एकम 15 की 5 कैरी 1, 15 दूनी 30 है 31 इतना, और ये आकर के इधर घट जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या मिला यहाँ से m की वैल्यू मिला, कितना मिला, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ गया 0 0 ये 6 यानी कि m बराबर कितना मिला -600 और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। दोस्तों देखिए तो सवाल को, A, B और C के काम करने की दक्षता यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो दिया है 6:3:2, ठीक है। ये तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में, 4 दिन में पूरा करते हैं, तो अकेले A इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर A है, ठीक है, B है और C है। इसका जो दिया है एफिशिएंसी, जो दिया है एफिशिएंसी का रेशियो दिया है 6:3:2, तो इसको जब हमने जोड़ा तो तीनों की एफिशिएंसी मिलकर के कितना आया 11। और एक चीज़ दिया है कि ये तीनों मिलकर के किसी काम को 4 दिन में करते हैं और एक की एफिशिएंसी अकेले कितना है 6 है, तो बस यहाँ पे कर दीजिए 4 और एक एफिशिएंसी को ला दीजिए यहाँ, बस बन तो गया। क्या करना है, ये देखिए कटेगा 2 से, यहाँ पर 3, 22/3 को हम लिख सकते हैं 7 सही 1/3 और यही डेज क्या हुआ A का वर्क हुआ, बस आपका यही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लेते हैं अगला सवाल। दोस्तों चोर पुलिस से तो आपके हर एक शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन दे ही रहा है। देखिए इसमें भी दिया है, एक चोर पुलिस को 500 मीटर दूरी पर देखता है, ठीक है। पुलिस को देखते ही चोर 17 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना शुरू करता है, क्योंकि चोर ने पुलिस को देखा, पुलिस ने चोर को देखा, दोनों की आंखें लड़ी। चोर क्या हुआ, भागना स्टार्टिंग किया और पुलिस उसको पीछा करना स्टार्टिंग की। लेकिन चोर का कितना दिया है 17, यहाँ से वो भागना ये किया, लेकिन पुलिस जो है उसका पीछा की तो उसका तो स्पीड चूंकि उससे ज़्यादा है तब ना चोर को पकड़ेगी। तो यहाँ पर आ गया पुलिस, यहाँ पर आ गया चोर, दोनों का डिस्टेंस कितना था तो 500 मीटर था, ओके। इसकी जो चाल थी कितना थी 17 किलोमीटर पर आवर था और इसका जो था मतलब सेम डायरेक्शन में इसका था 20 किलोमीटर पर आवर। अब इन दोनों का रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है दोनों के बीच का मतलब कि अंतर देखेंगे तो कितना का रहा है 3 का रहा है। अब आइए यहाँ पर डिस्टेंस में, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहली बात देखिए कि स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है।
डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए डिस्टेंस के लिए, तो डिस्टेंस का यहाँ पर पुलिस है, रेशियो में देखा जाए, और यहाँ पर चोर है, तो पुलिस का कितना दिया है 20 किलोमीटर पर आवर और चोर का दिया है 17 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच के अंतर कितना है, तो रेशियो में 3 का अंतर है, तो ओरिजिनल में कितना है 500 मीटर का है। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि चोर पकड़ाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी निकालना है, तो चोर का कितना दिया रेशियो में, तो रेशियो 17 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपके सामने आ जाएगा 500 × 17/3 मीटर, यानी कि कितना हो जाएगा 8500/3 मीटर, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो दोस्तों आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है और अंकित मतलब अंकित किया गया, और उस अंकित मूल्य पर फिर 15% का छूट यानी कि डिस्काउंट दिया गया, तो पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर इसका है क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य पर दिया क्या किया कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यानी कि जो उसका एमपी हो जाएगा, या 20% अधिक का मतलब कि 20% ऐसे। ठीक है, और फिर इसको सेलिंग जब कर रहा था, यानी जब उसको एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस कर रहा था, तो उस पर 15% का छूट देता है। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा है, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो इसके लिए वही फॉर्मूला होता है कि x + y + xy/100। ठीक है, तो प्लस होगा तो प्लस रखेंगे, माइनस के जगह पे माइनस रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 20 - 15। ठीक है, अब चूंकि प्लस के जगह पे माइनस है, डिस्काउंट है तो माइनस है, और माइनस 20 × 15/100, बस बन गया। देखिए ना, ये कट गया कै बे में 5 बे में, ये कटा तो आ गया 3, यहाँ पर क्या आया 5 - 3, यानी कि 2% का उसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों देखिए, तो यहाँ पर दिया है वृत्त से सवाल। क्या है कि एक वृत्त की जीवा की लंबाई दिया है 40 सेंटीमीटर और उसके केंद्र से जीवा के बीच की दूरी दिया है 21 सेंटीमीटर। तो वृत्त की रेडियस यानी कि त्रिज्या निकालना है दोस्तों। ये हो गया आपके सामने वृत्त, ये हो गई आपकी जीवा। ठीक है, यहाँ पर हो गया सेंटर, यहाँ से इसकी बीच की दूरी दे रखा है कितना 21, और यहाँ से यहाँ तक दिया है जी 40। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 20, और ये भी कितना होगा 20। तो हमसे पूछा है यही तो निकालना है, त्रिज्या निकालना है, यानी आर निकालना है दोस्तों, यानी कि कर्ण निकालना है। तो उस हिसाब से कर्ण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √21 का स्क्वायर जोड़ 20 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 441 जोड़ 400, यानी कि 841, और इससे निकल कर क्या आया 29। आर बराबर कितना मिला 29 सेंटीमीटर, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों, अगली बार सवाल है आपका सर्कल से है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि एक वृत्त है, ठीक है, और वृत्त के बाहर में एक क्यू बिंदु है, और क्यू से टेंजेंट किया गया आर है, और यहाँ से भी एक और खींचा है, मतलब कि लाइन, जो कि यहाँ पर क्या एक जीवा भी बनाता है। यहाँ से यहाँ की वैल्यू यानी कि क्यू से पी की वैल्यू कितना दिया है 9 दिया है, और पी से एस की वैल्यू क्या दिया है 7। तो पूछा है कि क्यू आर क्या होगा दोस्तों। इसके लिए एक सबसे बेस्ट ट्रिक क्या होता है कि आपसे पूछ दे, ये अगर पूछ दे तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल क्या हो जाता है आपका पी क्यू गुना में हो जाएगा पी एस, पी क्यू गुना पी एस। अब सोच रहे होंगे पी क्यू गुना पी एस कैसे, तो ध्यान से जब देखिएगा तो यहाँ पर देखिए एक चीज़, पी क्यू तो दे रखा है कितना, यहाँ पर देखिए पी क्यू कितना है 9 है, 9 रख दिया, गुना पी एस। अब पी एस यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो कितना हुआ 16। हमसे क्या पूछा है क्यू आर की वैल्यू, ना कि क्यू स्क्वायर की। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा क्यू आर निकालेंगे तो ये आ जाएगा इसके रूट में। तो क्या निकल के आया 3, और यहाँ से निकला 4, तो क्या मिला क्यू आर इक्वल मिला आपका 12, और यही हो जाएगा क्या राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों देखिए, तो यदि a बराबर दिया हो 101, b बराबर 102 और c बराबर 103 हो, और तो पूछे कि a² + b² + c² - ab - bc - ca इक्वल क्या होगा। तो आप इतना बड़ा बड़ा अंक देख करके बिल्कुल मत गड़बड़ाइएगा। इसको जब ध्यान से देखिएगा तो एक चीज मिलेगा क्या 101, 102, 103, यानी किस में है एपी में है, किस में है एपी में है। क्या को है 1, 2, 3 को है। इसका देखिए सबसे बेटर फॉर्मूला क्या होता है, इसका सबसे बेटर फॉर्मूला, इसको हटाइए, ये क्या हो जाएगा थ्राइस मल्टीप्लाई डिफरेंस का स्क्वायर, बस मस्त। इसके लिए ये जो एपी में है तब
अब क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए 3 × 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बस यानी कि 3, और यही हो जाएगा आपका क्या, सुपर डुपर आंसर। इतना कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों तक भी लिंक को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।